हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में दो चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक आपका पेट, दूसरा टेंशन। आप चाहते तो हैं कि यार कल से जिम जाऊंगा, कल से एक्सरसाइज करूंगा, कल से घर का खाना खाऊंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, कल से समय पर सो जाऊंगा। न जाने क्या क्या आप संकल्प ले लेते हैं, लेकिन उसी समय आप जाते हैं और एक प्याली ले लेते हैं, उसमें गरम गरम चाय डाल लेते हैं और दो बिस्कुट डिबो कर उसमें खा लेते हैं। उसी अनहेल्दी चॉइसेस के साथ आपका पूरा का पूरा सपना टूट जाता है, बिखर जाता है और आपका सपना जो है बहुत दूर नजर आने लगता है। सबको पता है हेल्थ इज द बिगेस्ट एसेट। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा संपत्ति है। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पेट सफा, हर रोग दफा। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये सब बातें हम लोग जानते हैं, लेकिन ये सब बातें जानने के बावजूद भी हम लोग अपने हेल्थ के प्रति कितने जागरूक हैं, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं आपके लिए लाया हूं बुक मंथन सीरीज, और इस सीरीज में मैं प्रत्येक महीना एक किताब का रिव्यू करूंगा। तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस सीरीज का पहला किताब, पहला बुक आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जिसका नाम है स्मॉल विंस एवरी डे। हर दिन लक्ष्य की ओर। मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि यह बुक रिव्यू कोई किताब पढ़ने का सब्स्टिट्यूट नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है। यदि आप किताब पढ़ना चाहते हैं, यदि आप किताब पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो आपको किताब ही पढ़ना चाहिए। और किताब पढ़ने का फायदा यह भी है कि आप किसी के जीवन का 30-40 साल का अनुभव, उसका पूरा निचोड़ आप उस किताब में जान लेते हैं और आप उतना आगे आप बढ़ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। मैं इस किताब का रिव्यू इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच पाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो पाए और हेल्थ का जो फंडामेंटल्स होता है, जो बेसिक होता है, सभी लोग जान पाए। और आपको पता है कि हेल्थ इज द बिगेस्ट एसेट। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, और इसी धन को, इसी संपत्ति के बारे में यदि हम जानकारी न लें, इसको अर्जित न करें, तो फिर किस काम का जिंदगी। और दूसरा कारण यह भी है कि मैं खुद एक क्रोनिक हेल्थ इशू से सफ़र कर रहा हूँ। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे भी हेल्थ के बारे में और जानकारी लेना चाहिए और अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव करना चाहिए और दूसरे लोगों से भी साझा करनी चाहिए, ताकि लोग प्रेरित होकर, सीख के अपने ज़िंदगी में इम्प्रूव ला सके, सुधार ला सके। इस किताब के ऑथर जो है ल्यूक क्विटोनो है, जो कि एक हेल्थ कोच है और इंटीग्रेटिव एंड लाइफ स्टाइल मेडिसिन की मदद से लोगों की इलाज करते हैं। और यह फिट इंडिया मूवमेंट के लाइफ स्टाइल एम्बेसडर भी हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इनके अनुभव का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है, जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहला, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। दूसरा, शिल्पा शेट्टी। तीसरा, महेश बाबू। और ना जाने कितने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इनके अनुभवों का, इनके प्रैक्टिसेस का फायदा उठाया है। और इस किताब में टोटल 100 टिप्स दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अपने ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, आप अपने ज़िंदगी में और बदलाव ला सकते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जिम जाते हैं, पहले दिन ही गए, पूरा जोश जोश में 50 पुशअप मारने का कोशिश किए, फिर गए एक्स्ट्रा वेट उठा लिए। इस पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे 2-3 दिन जाते हैं, उसके बाद आपका मनोबल टूट जाता है। क्यों? आपका बॉडी थकने लगता है, जवाब देने लगता है। और यही जो है रिपीटेशन होते जाता है और होते जाता है दिन प्रतिदिन। फिर आप नहीं जाते। एक समय के बाद आपको महसूस होता है, यार मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं, यार मेरे से नहीं होने वाला, मेरे लिए असंभव है। क्योंकि उस असफलता को आप बार बार महसूस कर रहे हैं, न होने वाला चीज़ कि यार मुझसे हो नहीं पा रहा। लेकिन आपका दूसरा अप्रोच ये भी हो सकता है कि आप जाएं, थोड़ा कुछ करें, फिर अगला दिन थोड़ा और बढ़ाएं, फिर अगला दिन और बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि जैसे आप पहला दिन जीतेंगे, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा, केमिकल रिलीज होगा, यार आज मैंने कुछ किया, आपको वह मोटिवेट करेगा। फिर आप अगले दिन थोड़ा और बढ़ाएंगे। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप बड़े से बड़ा गोल भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए तो ऑथर बोल रहे हैं स्मॉल विंस एवरी डे, हर दिन लक्ष्य की ओर। तो मैंने इस किताब को समझने के लिए जो फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ है, उसको मैंने 5 कैटेगरी में बांटा है। पहला मोशन, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा हाइड्रेशन, चौथा स्लीप, पांचवा मेंटल हेल्थ। और इसमें मैं कुछ टिप्स जो कि किताब में जिसका जिक्र किया गया वो मैं कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला,
मोशन। हम लोग का जो बॉडी है फिजिकली एक्टिव रहने के लिए बना है। ऐसा नहीं कि हम लोग भर दिन आराम से बैठे रहें। फिजिकली एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि आप भर दिन इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं, यूट्यूब को स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं। आप उसी को तो फिजिकल एक्टिव नहीं समझ रहे हैं ना। फिजिकली एक्टिव रहने का मतलब है कि कुछ वॉक कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना और बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी है उसको करना। फर्स्ट टिप्स, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। आप जानते होंगे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन अभी के समय में क्या है, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। मतलब हम लोग लैपटॉप लेकर, मोबाइल लेकर एक जगह बहुत देर तक बैठे रह जाते हैं। तो यह दिनचर्या को, यह जो आदत बन गया है रोज का, इसको सुधारने की जरूरत है। अब 30-40-50 मिनट के बाद थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करके बैठे, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर ले, जाके पानी पी ले, फ्रेश हो जाए। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी का पोस्चर भी बेहतर रहेगा और बॉडी फिजिकली एक्टिव भी रहेगा। मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आप सिंपल चीज़ें कर सकते हैं जो आपके हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकता है और सुधार कर सकता है। इसलिए तो कहते हैं सिंप्लिसिटी इज द न्यू लग्जरी। आपको कोई कॉम्प्लिकेशन में फंसने की जरूरत नहीं। आप सिंपल चीज़ें भी अपने ज़िंदगी में ऐड करके हेल्थ को और ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड टिप्स, वॉक द टॉक। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा 5-10 मिनट वॉक कर लिया कीजिए, या फिर आपको यदि किसी से बात करना है तो आप टहल के भी बात कर सकते हैं। इससे आपका समय का भी बचत हो जाएगा और आपका फिजिकली एक्टिव रहने का जो सफ़र है ये भी जारी रहेगा। 10,000 स्टेप्स ए डे, मतलब प्रत्येक दिन 10,000 कदम चलने की कोशिश करना है। मतलब ऑथर जो है लुक कुटिन्यो जो है मूवमेंट को एज अ मेडिसिन बताने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप पहला दिन ही आप 10,000 कदम चलें। आप धीरे धीरे करके 2,000 पहले दिन चलिए, 3,000 चलिए, फिर धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं और आप इस माइलस्टोन को भी अचीव कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे कोई मशीन है उसको भी कोई फ्यूल्स की ज़रूरत है, ईंधन की ज़रूरत है। उसी तरह हमारा बॉडी भी है जिसको भोजन की ज़रूरत है, पोषक तत्व की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। नहीं तो ये बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगा। मास्टर द आर्ट ऑफ च्यूइंग। हम लोग क्या है, जल्दबाजी में हम लोग चीज़ों को जल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी तरह से चबा नहीं रहे हैं। इससे हमारे हेल्थ पे क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छी तरह से चबाने से क्या होता है कि आपका जो, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि 80 to 90% डाइजेशन जो है, पाचन जो है, हमारे मुंह से शुरुआत हो जाता है। जब आप अच्छी तरह से भोजन को तोड़ देते हैं तो पेट पर तोड़ने का भार जो है, भोजन को तोड़ने का भार वह कम जाता है। एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से, पाचन जो है, पोषक तत्व का जो पाचन है अच्छी तरीके से हो पाता है। और इसका फ़ायदा ये भी है, जब आप अच्छी तरह से चबा के खाते हैं तो आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। मतलब आपका जो दिमाग है वह ज़्यादा अच्छी तरह से चबाने से दिमाग जो है संतुष्ट हो जाता है और आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो है लोग भूखमरी से ज़्यादा मोटापा से मर रहे हैं। मतलब लोग इसलिए नहीं मर रहे हैं कि वह खा नहीं रहे, बल्कि इसलिए मर रहे हैं कि वह ज़्यादा खाए जा रहे हैं और अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। ईट द रेनबो। आप कोशिश करें कि आपके प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह की चीज़ें आ पाए, चाहे नट्स हो, वेजीज हो, कोई अलग वेजिटेबल्स हो, कुक्ड वेजिटेबल्स हो, अलग अलग तरह की चीज़ें आएगा तो आपका जो पोषक तत्व का कमी होने की संभावना है वह बहुत कम जाएगी, न के बराबर हो जाएगा। कोशिश करें कि ज़्यादा वेजिटेबल्स हो और प्रोटीन का मात्रा पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी जो है इंडियन डाइट जो है, भारत में जो डाइट लिया जा रहा है उसमें ज़्यादा खाना में प्रोटीन डिफिशियंसी रहता है। मतलब प्रोटीन का मात्रा थोड़ा कम रहता है, तो प्रोटीन के अमाउंट पे भी ध्यान दें। और ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वह आप अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप आगे पीछे कर सकते हैं। से बाय टू शुगर फॉर द नेक्स्ट 3 days। आप कोशिश करें कि जो भी रिफाइंड चीज़ें, चाहे तेल हो, मैदा हो, चीनी हो, आप उससे दूरी बना के रखें। और जो भी जंक फूड है, जंक फूड उससे भी दूरी बना कर रखें। जंक फूड, फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड में फ़र्क होता है। जंक फूड जिसके पास कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं, मतलब उसमें पोषण न के बराबर है। फास्ट फूड हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। मतलब फास्ट फूड मतलब क्या, जो जल्दबाजी में बन जाए, जल्दी से बन जाए। फास्ट फूड में जैसे सलाड्स भी हो गया, सत्तू भी हो गया, लेकिन अनहेल्दी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड में आ जाता है, जैसे नूडल्स हो गया, ये अनहेल्दी चीज़ है। तीसरा स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड जो गलियों में मिलता है, हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। अब जैसे चना मिल रहा है गली में,
गली मतलब रोड साइड में जो मिलता है, तो हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। चना ये सब जूस ये सब मिला, ये सब क्या है, हेल्दी चीज़ है। लेकिन अभी के समय में क्या है कि 95% आपको रोड साइड में या सब गली में जो है स्ट्रीट में अनहेल्दी चीज़ें ही मिलता है। तो आप हेल्दी चॉइसेस बनाएं, कोशिश करें कि आप हेल्दी चॉइसेस ही बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें वो सबको अवॉइड करें, जंक फूड ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर। नो मीन्स नो। इसलिए कि हिप्पोक्रेट्स जो कि फादर ऑफ मेडिसिन है, वो बोलते हैं कि आप अपना भोजन को ही अपना औषधि बना ले, या फिर आपको औषधि को ही भोजन बनाना पड़ेगा। मतलब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। गो सनसेट टू सनराइज। आप कोशिश करें कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लें। इससे बॉडी को क्या होता है कि प्रॉपर टाइम मिलता है पचाने का चीज़ों को और बॉडी को हील करने का, जिसको आजकल के समय में बोल रहे हैं सर्केडियन रिदम। इस पे एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंस भी रहा है, मतलब इस चीज़ के खोज पे नोबेल प्राइज मिला। हालांकि ये चीज़ पहले से चलता आ रहा है, लेकिन ये इस खोज पे नोबेल प्राइज एक साइंटिस्ट को दिया गया है। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आप अपना भोजन के साथ अच्छा संबंध बनाइए, नहीं तो बीमारी आपके साथ अच्छा संबंध बना लेगा। मतलब ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। हाइड्रेशन, आप कोशिश करें कि आप समय समय पे अपने बॉडी को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करते रहें। मतलब 8-10 गिलास 12 गिलास पानी पीने की रोज़ कोशिश करें, मतलब 3 to 4 लीटर्स। चौथा स्लीप, सोना। मतलब सोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी फेज में हमारा बॉडी जो है रिकवर करता है। इसलिए आप अपने कुल समय का मतलब 24 घंटे का 7 से 8 घंटा कोशिश करें कि आप सोने के लिए रख दें, ब्लॉक कर दें। प्री बेड टाइम गैजेट डिटॉक्स। जैसे आप बेड पे जाते हैं तो कोई भी आपके पास जो गैजेट है, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उससे आप दूरी बना कर ही रहें उसमें। नहीं तो जैसे आप गैजेट के पास आते हैं तो आपसे नींदिया रानी दूर चली जाती है, नींद जो है आपका भाग जाता है पूरा। क्यों? क्योंकि जैसे वह रेडिएशन आपकी आंख पे पड़ता है, वह रेडिएशन पड़ते ही मेलाटोनिन का जो स्लीपिंग हार्मोन है वह उसका प्रोडक्शन कम जाता है, उसका प्रोडक्शन कम होता है, तो आपका नींद जो है भाग जाता है और आप डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते। बहुत आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है, यार मैं तो मोबाइल चलाते चलाते सो जाता हूँ। हाँ जनाब, आप सो तो जाते होंगे, लेकिन आप डीप स्लीप में नहीं जा पाते। आपका नींद जो है उस तरीके से हो नहीं पाता, डीप स्लीप में आप नहीं जा पाते हैं जल्दी। इसलिए आप कोशिश करें कि सोने से पहले कोई भी आपके पास गैजेट है उसको आंखों से दूर कर ले, 1 घंटा पहले दूर कर ले। दूसरा टिप्स है मेक योर टाइम, रन योर डे लाइक ए बॉस। आपके पास कुल समय कितना होता है? 24 घंटा, और इसमें से आप 8 घंटा पहले तो आप सोने के लिए ब्लॉक कर दे। 7 से 8 घंटा बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, बॉडी रिकवर करता है, बहुत सारा फायदा होता है। और बचा जो 16 घंटा उसमें आप काम को और सारे चीज़ को क्लासीफाई मतलब टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि अच्छा इसमें इतना काम, इतना देर में ये करना, इतना देर में ये करना, इतना देर में ये करना। मतलब हर एक का संतुलन होना जरूरी है। मैं ओवरऑल यह बताना चाह रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ संतुलन में एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है। नहीं तो जनाब याद रखिएगा, आप कोई भी कंपनी में या कोई भी पोस्ट पे काम करें, आप बीमार हो जाते हैं या उससे हट जाते हैं तो आपका रिप्लेसमेंट जो है 1 सप्ताह के अंदर में आ जाएगा। तो ऐसा भ्रम न रखें कि आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, आपका रिप्लेसमेंट भी तुरंत आ जाएगा। इसलिए आप अपने हेल्थ पे, रिलेशन पे, सब कुछ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं, सब कुछ पे ध्यान दें। 5वां मेंटल हेल्थ, ए हेल्दी डोज ऑफ विटामिन सनशाइन। मतलब आप कोशिश करें कि आप धूप में जाके 20 मिनट 30 मिनट बैठें। अभी के समय में लोग जो है धूप में बहुत कम बैठ रहे हैं। इससे क्या होगा, सुबह में उठ के यदि आप धूप में बैठते हैं तो आपका बॉडी जो है नेचर के साथ रिदम बना लेगा और आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। और यदि आप स्ट्रेस हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कुछ हद तक कम हो जाता है। तो आप नेचर में जाके टहलें, थोड़ा धूप लगाएं, ये सब ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड टिप्स, 5 मिनट मेडिटेशन। आराम से आप जस्ट रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बैक को थोड़ा स्ट्रेट कर लें और ब्रीद इन ब्रीद आउट, मतलब एक्सहेल इनहेल करें और आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें, ब्रीदिंग पे फोकस करें। आपके अंदर बहुत सारा थॉट्स आएगा जाएगा। आप इस मुद्रा में यदि 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं, इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि आप मेडिटेशन करने के लिए पहाड़ पे जाएं, कहीं और जाएं। आप घर में रह के कहीं भी आप बैठ के आराम से मेडिटेशन
5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं। थर्ड टिप्स, एक्सप्रेस टू समवन यू लव। आपका जिससे भी लगाव है, माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, फ्रेंड्स, जिससे भी आप, सबके लिए आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। आप जिस भी मजहब में विश्वास करते हैं या फिर आप ना भी करते हैं तो आप उनके लिए अच्छी बातें कहिए, अच्छी दुआ करिए। आप उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, आप उनको थैंक्स बोलिए। जहाँ पे सॉरी की जरूरत पड़े आप सॉरी बोलिए। आप उनको ईमेल के थ्रू, इमोजी के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जहाँ भी आपको मौका मिले आप अपने लव को, अपने जो आपके अंदर फीलिंग है, जो आपके अंदर एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है उनके प्रति, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करें। लाइफ स्टाइल टिप्स बताने का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा है और आज आप कौन सा स्मॉल विंस, कौन सा लाइफ स्टाइल टिप्स आप अपने ज़िंदगी में ऐड करने जा रहे हैं और आज का आपका स्मॉल विंस क्या है। हो सकता है कि आज आपने हेल्दी चॉइसेस बनाए हो, अच्छा खाना खाया हो सकता है कि आज आप जिम गए हो सकता है कि आज आप समय पर सुबह में उठे हो, या फिर आज आपने टाइम टेबल से हर एक चीज़ को किया हो, या फिर हो सकता है कि आज आपने मम्मी पापा के डांट पर कोई रिएक्ट न किया हो सकता है कि आज आपने किसी का मदद किया हो। आज का आपका स्मॉल विंस क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले लाइक बटन ठोकना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, ताकि आपके ज़िंदगी के बदलाव के साथ साथ दूसरे लोगों के ज़िंदगी में भी बदलाव आ सके।